नमस्कार, मैं हूं शिवांग त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू। आज हमारे साथ इंटरव्यू में होंगे हमारे मिर्ज़ापुर के नगर विधायक माननीय श्री रत्नाकर मिश्रा जी। तो आइए चलते हैं, आज उनके इंटरव्यू को देखते हैं। लेकिन इंटरव्यू देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और बढ़िया चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं इंटरव्यू देखने। बाबरी मस्जिद बनी, फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद आज पुनः राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आप एक शुरू से लेके एक आखिरी तक उसमें कड़ीबद्ध रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा है इसमें। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, एकदम सामान्य तौर पर एक रत्नाकर मिश्रा जी का अनुभव कैसा रहा, ये जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि राम मंदिर भारतवासियों क्या पूरे दुनिया लोगों के जो उनके अनुयायी हैं सबके श्रद्धा के केंद्र थे जी। बाबर एक लुटेरा था जी, आकर हम लोगों के आस्था पर आघात किया था, उसको तोड़ा था और तमाम सरकारें आई गई, 500 बरिस बीत गया लेकिन कोई उसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोर्ट के द्वारा फैसला आया जो कि उसमें हम लोगों के आराध्य देव प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ। इससे बड़ा हम लोगों का कोई भी सौभाग्य हो ही नहीं सकता। इसके पहले पूर्व सरकारें तो प्रभु राम को ही नकार दिया था कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व था ही नहीं। लेकिन आप सोचिए कि नकारने वाले व्यक्ति को प्रभु राम किस हाशिए पर लेकर आज जय श्री राम बोलने पर मजबूर हैं। आज सारे लोग, और अभी जब उद्घाटन होने जा रहा था तो न्यास की तरफ सभी को न्योता भेजा गया था, लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट बैंक का राजनीति नहीं करते। जो देश हित में होगा जो उसी हिसाब से कार्य करते हैं। देश हित के खिलाफ कभी भी कोई कार्य नहीं करते, चाहे मुझे वोट मिले या न मिले। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस हिसाब से हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन और लोग तुष्टीकरण के हिसाब से राजनीति करते हैं, प्रभु राम के दर्शन करने के लिए भी तैयार नहीं हुए, कहीं मेरा वोट बैंक कम न हो जाए। इससे बड़ा वो लोग दुर्भाग्यशाली हो नहीं सकते। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के नेत्र के सामने प्रभु राम विराजमान हो गए, हम लोगों का जीवन धन्य आज हो गया। अच्छा, जब राम मंदिर आंदोलन से आप जुड़े थे तो कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन मैं विधायक बनूंगा, और जिस मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, मतलब जो भी भाषण उतने समय थे वो भाषण दे रहे, तो क्या कभी लगता था कि हम कभी विधायक बनेंगे और इस ओहदे पहुंचेंगे, हमें भी कभी मौका मिलेगा, ये सारी चीजें मुझसे पूछी जाएंगी, ऐसा कभी सोचे थे? जो भाग्य में होता है वो भाग्य तो अलग विषय है। भाग्य में जो होता है कार्य किया जाता है, फल देने वाला ऊपर वाला बैठा है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता के हिसाब से कार्य कर रहा था। हम अपने नेतृत्व को आभारी हैं कि उन्होंने मुझे विधायक बनने का मौका दिए। हमारे नेतृत्व पर ही इसका पूर्ण रूप से श्रेय जाती है। और उसके बाद जब मैं मैदान में उतरे तो पूर्ण रूप से हमारे क्षेत्र की जनता है जो कि मुझे प्यार देकर जिताने का कार्य, वो भी एक बार नहीं, दो बार, बहुत दो बार, और हमेशा वोट बढ़ा कर दिया। जिस समय लोगों ने उम्मीद लगा कि वोट कम होगा, वोट जनता ने और प्यार दिखाया। आप सोचिए कि मुझे 51% वोट मिला था, लेकिन इस बार वोटिंग 10% कम हुआ, लेकिन मेरा वोट बैंक बढ़ा। 52.9% वोटिंग मुझे मिला। पिछले बार से 10,000 वोट पाए, क्योंकि जनता देख रही है। बिंद कॉरिडोर जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिंद कॉरिडोर दिए, जो कि विंध्याचल वासी नहीं, देश विदेश के जितने लोग मां विंध्यवासिनी के भक्त हैं सभी के श्रद्धा केंद्र। भारत देश स्वतंत्र हो गया, मां विंध्यवासिनी 2 से 5 फीट गलियों के बीच में विराजमान थी। कोई सरकारी आज तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं विधायक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने कहा तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी
मेरी भी माँ विंध्यवासिनी आराध्य देवी हैं। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश का खजाना खोल देंगे। आप देखिए कि पूर्ण रूप से आज क्या छटा बिखर रहा है, एक दूसरा ही नजारा लग रहा है विंध्य क्षेत्र का। जो भी यात्री आ रहे हैं खुश होकर जा रहे हैं कि वाह, क्या योगी सरकार है, क्या मोदी सरकार है। अब मैं तो ये कहूंगा क्या रत्नाकर सरकार है कि जो जनता को मैं देखता हूँ कि डेली बेसिस पे यहाँ लोग आते हैं और आप डेली बेसिस पे उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी मैंने एक देखा भी कि आपने इतना तक कह दिया कि आपस में सुलह समझौता करो, तो ये एक मानसिकता है कि चलो जहां बवाल ना होना वहां पर मैं ऐसे ही चलता हूँ, जितने जल्दी लोगों के समस्या के समाधान हो मैं करूँ। जनता मुझे चुनी है तो मेरा कर्तव्य है कि जनता का पूर्ण रूप से निदान करने का मैं कोशिश करें। मैं किसी भी लड़ाई झगड़े या जमीन के विवाद में नहीं पड़ते, इसलिए कि दोनों लोग अपने हैं। उसका काम है पुलिस अदालत, वो करेगा। मैं दो लोगों के बीच में कभी भी पड़ने का काम नहीं। एक चीज, चूंकि ये कैजुअल टॉक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, मैं एक बात पे आना चाहूंगा, इसको आप भी बुरा मत मानिएगा, निवेदन है बच्चा समझ के, कि एक समय जब आप पहली बार विधायक हुए तो श्वेता सिंह थी आज तक की रिपोर्टर या अंजना ओम कश्यप थी, वहां पे आपने एक शब्द बोला था कि हम क्षेत्र का चौबगला विकास करेंगे। चौबगला शब्द हम समझते हैं, आप समझते हैं, विंध्याचल के नगरवासी भली समझते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा देश जाने हमारे विंध्याचल की भाषा की चौबगला विकास क्या है। चौमुखी विकास। चौमुखी विकास। अब सोचिए कि मैंने काली खोका भी कॉरिडोर का दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, अष्टभुजा का भी दिया जी, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कराकर उसको अपने उसमें ले रहे हैं। तो पूरी दुनिया में कॉरिडोर के नगरी के नाम से विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर ही जिला जाना जाएगा। जब अभी आप देखिए कि विंध्याचल कॉरिडोर बनकर पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं हुआ, यहाँ 5 गुना दर्शनार्थियों का भीड़ बढ़ गया। उसके वजह से लोगों का आमदनी 5 गुना बढ़ गया। जब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, उद्घाटन होगा, तो यहाँ क्षेत्र में कहीं जगह नहीं बनेगा। जब काली खोका बन जाएगा, अष्टभुजा बन जाएगा, और मैंने जो 6 लेन का जो दिया है जी पास हो जाएगा, तो कौन बला के एक हो जाएगा। रामपुर का भी मैंने आवाज उठाकर उसको भी मैंने ही पास कराया। जब हो जाएगा तो चौमुखी विकास हुआ कि नहीं। विंध्याचल से अयोध्या तक धाम के लिए मैंने मांग किया था, वो भी पास हो गया है। जब ये सब रोडें जब बन जाएंगी, बेलधम फाल है, खुसैरा फाल है, जब चौबगला हो जाएगा तो इतना ज्यादा यात्री और पर्यटक आएंगे, किसी को फुर्सत नहीं रहेगा, इतना लोगों का आमदनी होगा। यही चौबगला विकास है जी। हम यही चाहते थे कि पूरा देश जाने। देखिए एक समय था चौबगला शब्द से लोग कहते थे अरे क्या विधायक जी बोल रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश जानेगा। जो भी लोग इंटरव्यू देखेंगे वो जानेंगे कि चौबगला का मतलब क्या है। हमारी अक्खर चौबगला का है कि चारों दिशा में अपने विधानसभा, अपने जिला में जी विकास करना। चौबगला है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जी, चौबगला ये जी। अच्छा एक चीज और, एक नॉर्मल जैसे आप विधानसभा में जाते हैं, वहां बैठते हैं, तो क्या राहुल गांधी से मुलाकात होती है? नहीं, हमारे यहाँ राहुल गांधी के सांसद में उसके सदस्य नहीं। अखिलेश जी से मुलाकात होती है? अखिलेश जी सामने रखते हैं। तो क्या कभी उनसे विंध्य कॉरिडोर पे कोई चर्चा या बात? उनसे क्यों होगा, हम करेंगे अपने माननीय योगी जी से। वो क्या करेंगे इसमें? उनसे मतलब कोई बात? उनसे क्या बातचीत होगा? उनसे कोई बातचीत? भाई सामने मिल गए, नमस्कारी हो गया। एक मतलब राजनीतिक दल के वो भी हम भी हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं। उनका विचारधारा है पुष्टिकरण करना, हमारा विचारधारा है सबको जोड़कर। मैं तोड़ने तो निकला नहीं हूँ, सबको जोड़ने के लिए। हम प्रभु राम से, मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि माँ और प्रभु राम उनको भी सद्बुद्धि दें, देश के धारा में वो भी बहने का काम करें। उनके सपने में कृष्ण जी आए थे, कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने वाली है। अभी इस बार मैंने बोला था विधानसभा में, आप उसको देख सकते हैं, हमारे फेसबुक में मैं लगाया भी हूँ, पूर्ण रूप से राम का लेते हुए कि हम लोग जब जाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विरोधी लोग कहते थे कि कब, डेट बताइए, हम का डेट भी बता देंगे। अब माननीय मोदी जी की वजह से 22 जनवरी की डेट भी बताया गया, तो लोगों का छाती फट गया। और एक और नारा था कि अभी तो झांकी है काशी मथुरा बाकी है। नंदी बाबा
दीवार फाड़ कर देखिए प्रकट हो गए। काशी का भी अब कायाकल्प हो रहा है। हाँ, मथुरा का भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, कथनी करने में किसी भी तरह से अंतर नहीं होता, क्योंकि हम लोग वोट का राजनीति नहीं करते, जिसमें देश हित हो, जनहित हो, हम लोग वो राजनीति करने वाले व्यक्ति। अच्छा, मैं टॉपिक से थोड़ा सा हटूंगा। अभी आप कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे थे और मैं यहाँ आने के पहले कुछ दुकानदारों से मिला। अभी शायद कल बात हुई है कुछ टीन शेड और पन्नी लगाने की। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ऐसा कोई कहना नहीं कि एक तो उनका नियम हो गया है कि भाई पन्नी लगा दी, ठीक है। ये मेरा व्यक्तिगत राय आपसे है कि अगर सभी दुकानदारों से बात करके विधायक जी एक बार ये प्रशासन की तरफ से एक जैसा ही टीन शेड लगे तो क्या हमारे कॉरिडोर में और खूबसूरती नहीं आएगी? क्योंकि पन्नी अलग अलग लोग लगाएंगे, कोई किसी क्वालिटी का लगाएगा। ये बात ये जान लीजिए, हाँ, अतिक्रमण करना अपराध है जी। किसी को भी अपने ही जमीन में क्या कर रहा है क्या नहीं, जो बाहर लगाते हैं जी, ये सही नहीं है जी। आप सोचिए कि पन्नी पूरा लग गया, हाँ, और कहीं से चिंगारी आ गया, हाँ, तो पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो जाएगा कि नहीं, और क्षति होगा कि नहीं? वही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके जगह प्रशासन सभी दुकानदारों से बात कर ले कि आपकी नपाई हम कर लेगा, इतना आपका टीम लगेगा, सरकारी टीम वो अपनी जमीन में लगाए ना, सरकार की जमीन में क्यों लगाएंगे भैया? वो अपनी जमीन में लगाए ना। नहीं। अच्छा, मनोज तिवारी से आपका कैसा संबंध है? मनोज तिवारी से ठीक है संबंध, उसमें हमारा सभी से ठीक है। मनोज हम तो प्रभु राम बात मानने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाले, हमारे पास जो भी आते हैं। नहीं, चूंकि मनोज तिवारी का वीडियो मैंने आपके साथ उनके गाना में बहुत पहले देखा है, वो विंध्याचल अक्सर आते जाते रहे हैं, हमारा उनका संबंध अच्छा है, तो उनसे भी बातें होती होंगी कॉरिडोर के बारे में। कभी वो राय मशवरा करते हैं कि कॉरिडोर की? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का, वो तो केंद्र में सांसद है, केंद्र में सांसद, और उत्तर प्रदेश से है भी नहीं, वो तो दिल्ली से। अभी मैं मनोज श्रीवास्तव का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने एक इल्जाम लगाया। क्या मैं कैमरे पे उसके बारे में बात करूं या फिर ऑफ कैमरा? बोलिए बोलिए, बात कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बोलिए। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो जिलाधिकारी हैं वो मतलब मंत्री दंपत्ति के इशारे पर चल रही हैं, उनके कहने पर इनका ट्रांसफर हुआ है, उनके कहने पर दिव्या मित्तल को यहाँ से निकाला गया। मुझे ऐसा कोई मालूम नहीं है, ये रूटीन है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये किसी से मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य के हिसाब से कौन सही कर रहा है कौन नहीं, उस हिसाब से होता है। इसमें किसी के देश भावना से किसी हिसाब से नहीं। हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई इस तरह से हस्तक्षेप करते होंगे, और जो गलत रहेगा उसको हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके कराने का कोशिश करेंगे, ये बात नहीं है। और वो 3 में ट्रांसफर उनका हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी रूटीन ट्रांसफर था, मंत्री दंपत्ति का कोई किसी का कोई नहीं है। वो एक राजनीतिक इल्जाम लगा रहा है कि वो गलत, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं उनकी समझ में, हमारे समझ में नहीं है कि ऐसा हमारी समझ से नहीं हुआ होगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा एकदम, जिसमें आप उस पाठ पे नहीं बैठे हैं, इस वजह से शायद आप और खुल के बता सकें। ये पूरा देश जानता है, पहले विंध्याचल के लोग जानते थे, फिर मिर्जापुर के लोग जाने, फिर प्रदेश जाना, आज पूरा देश जान रहा है कि एक ऐसा विधायक, देश में इकलौता ऐसा विधायक है जो गायत्री जप गुफा में रह के करता है। ये तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से आप कर रहे हैं, और इसका कुछ अनुभव बताइए। ये अनुभव बताया नहीं जाता, एक प्रेरणा देने वाली माँ है। आज 30 वर्ष बीत गया जो कि जाने पर, पहले मैं 17 दिन जाता था, ये 2 साल से 15 दिन में जाता हूँ जी। उनका मानव जीवन है जी, ये तपाने के लिए है, जितना आप तपाएंगे उतना होगा। आराधना के लिए है, जो देने वाली सब माँ है। मैं जन कल्याण के लिए जाता है कि मेरे देश का कल्याण हो, मेरे क्षेत्र का, उस हिसाब से मैं शुरू से ही जाता हूँ। और विधायक जी, जो मिर्जापुर की रोडें अभी खराब हैं, डेवलपमेंट के लिए ही खराब हैं, आपने अभी कहा पाइपलाइन बिछ रही है, सीवर बिछ रहा है, ये कब तक संभावना है कि मिर्जापुर की जनता को इतना गिफ्ट मिलेगा कि अब रोड सही हो गया, सब अंडरग्राउंड हो गया? ऐसा है कि जो भी कोई चीज होता है जी, उसमें लोगों को कष्ट मिलता है। हाँ। जब खुदाई होगा 7-8 फीट 9 फीट 10 फीट जी, जब इतना खुदाई होगा, जब उसमें मिट्टी डाला जाएगा जी, बिना बरसात का वो मिट्टी बैठता नहीं। आप कहीं भी ऐसे डालकर रोड कर देंगे तो रोड बैठ जाता जी। अभी आप देख लीजिए पटिंगरा नाला के पास रोड बन गया था जी, लेकिन अभी देखिए बरसात हुआ बैठ गया जी जी जी।
यह जब बन जाएगा तो मतलब 50 क्या सैकड़ों वर्षों के लिए लोगों को दिक्कत नहीं होगा। पूर्ण रूप से सीवर लाइन, पाइप लाइन, और हमारी ही सरकार गंगा का आरओ का पानी लोगों को पीने के लिए देने जा रही है और जगह मिल भी रहा है। गंगा से याद आया कि गंगा घाट परियोजना भी है कि सब घाट एक जैसे सुंदर काशी के तर्ज पे बनेंगे अपने मिर्जापुर में। हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात दिया था कि हर के पैड़ी के तर्ज पर विंध्याचल का भी घाट बनना चाहिए। उन्होंने यहाँ मुक्त भी कर दिया। ये जल्द ही यहाँ मल्लैया घाट से बनारस बस स्टैंड तक गंगा के किनारे किनारे रोड भी हो जाएगा और अच्छा इसके द्वारा तमाम पर्यटक आएंगे, जो कि होगा। और आप जानते हैं इसको भी, और रामपुर घाट का भी मैंने भी 6-7 दिन पहले पत्रकार वार्ता भी किया था। मैंने शुरू से मांग करके उसको भी मैंने पास करा दिया है। मतलब मिर्जापुर की जनता जब इस बार रोड गिफ्ट के रूप में पाएगी तो बहुत दीर्घकालिक होगा। अभी उसको तत्काल तकलीफ है। हम भी आज जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको जनता तो यही कहती है ना कि विधायक जी नहीं आते, क्या उनको नहीं दिख रहा है, रोड गड़बड़ है। मैं एक ऐसा विधायक मैं फालतू कहीं जाता, मैंने अपने क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, मैं सब देखता है, लेकिन कोई चीज अच्छा करने के लिए कुछ बिना लोगों को कष्ट होता है जी। अब बिना उसके बाद फिर खुशहाली आएगा ही। विंध्याचल कॉरिडोर और इसके भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भविष्य उज्जवल है। कॉरिडोर आप देखिए अभी बन गया है, आप यहीं के वासी हैं, आमदनी आपका 5 गुना बढ़ गया कि नहीं, ये पहले बताइए। कोई बढ़ा है? ये बढ़ गया तो इसको पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। ये कौन, योगी मोदी की वजह से बढ़ा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, योगी मोदी के आज हम तो कहेंगे कि आपकी वजह से बढ़ा है, क्योंकि आपने यहाँ पे, हमारे वजह नहीं, हमारे मुखिया उनसे मैंने मांग किया, उन्होंने पूर्ण किया। मांग तो आपने किया ना विधायक, उनके अंग है ना, अगर मांग करते न देते तो क्या करते, लेकिन उन्होंने दिया। कहे कि नहीं पंडित जी, तमाम यात्री आते जाते हैं, आज पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं, खुशहाल होकर जा रहे हैं कि क्या व्यवस्था योगी मोदी के राज्य में हो गया है। बिल्कुल हाँ। ये कॉरिडोर संबंधित हो गया। क्या आपको ये चीज लगता है कि मतलब क्या आपको ये चीज मालूम है एकदम कंफर्म रूप में कि उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री करेंगे? अभी कौन करेगा, जिसका समय मिलेगा ये देखा आप इसको प्रायोरिटी देंगे? यहाँ के विधायक होने के नाते, यहाँ के गार्जियन होने के नाते आप माननीय मुख्यमंत्री जी किससे कराएंगे किससे नहीं कराएंगे, उसमें हमारे ऊपर का चीज है। अच्छा, योगी जी के घर भी आप गए हैं कि बस लखनऊ तक ही मुलाकात सीमित है? उनका घर पूरा देश, जो योगी हो जाता है उनका कोई निजी घर, वो तो अलग है। साधु संतों का कोई घर नहीं, वो तो अलग, और उनके कोई लड़के बच्चे नहीं। उनका पूरा प्रदेश, पूरा देश ही लड़के बच्चे हैं। उनका अलग से कोई बबुआ नहीं रखता। जैसे हमारे मोदी जी है, बबुआ का तंज क्या था? जैसे हमारे माननीय मोदी जी है, उनका क्या कोई बबुआ है? ये बबुआ कौन है, मैं बबुआ जानना चाहता हूं। बबुआ लड़के नहीं, बबुआ शब्द राजनीतिक शब्द बन चुका है। बबुआ हो गया, पप्पू हो गया, बबुआ छोटी चोर हो गया। बबुआ शब्द जो लड़के को ही कहा जाता है। और लोगों के अलग से बबुआ है, लेकिन उनके कोई अलग से बबुआ नहीं, उनका पूरा देश ही बबुआ है। देश के उद्धार के लिए दिन रात माननीय मोदी जी और प्रदेश उद्धार के लिए माननीय योगी जी दिन रात। किसी बबुआ का नाम बताना चाहेंगे? बबुआ का आप भी हो सकते हो। बबुआ वो बबुआ राजनीतिक बबुआ नहीं, राजनीतिक बबुआ नहीं हुआ। बबुआ तब भी कोई भी बबुआ बोले, अपने पिताजी के सब बबुआ बोलाते हैं, बबुआ आ जा। बबुआ का अर्थ यही हुआ, सब अपने बबुआ के लिए चिंतित है। ये टोटल समाज के बबुआ के लिए चिंतित है कि इनका कैसे उद्धार किया जाए। तमाम योजना जीवन से लेकर मरण तक माननीय मोदी योगी जी लाए हैं, जो कि हर के लिए कोई बता नहीं सकता। जात बिरादरी संप्रदाय के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए। बस थोड़ी देर में इंटरव्यू खत्म करूंगा। 2-3 मेरे क्वेश्चन है आपसे। इंटरव्यू में मजा आया कि नहीं? अन्य इंटरव्यूओं की अपेक्षा की केवल वैसी ही बातें हैं? ये आप बताएंगे क्या है ना। हमें तो आपसे बात करके अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं? हमें तो अच्छा लगा। जो सवाल किए मैंने उसका जवाब मैंने दिया, इसमें मजा का क्या बात है? आप एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इनका जो चैनल है इसको सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनके
चैनल के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। माँ से मैं यही प्रार्थना करेंगे कि इनके चैनल ज्यादा से ज्यादा तक लोगों के पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और जो अभी तक आपने शायद किसी इंटरव्यू में नहीं किया है, मिर्जापुर की जनता को मिर्जापुर की भाषा में कोई एक संदेश दीजिए, खड़ी भाषा में नहीं, मिर्जापुर की भाषा में मिर्जापुर की जनता को। मिर्जापुर का भाषा हमारी जो ठेठ भाषा है कि हम हाँ तो हम कुछ बतावे चाहते हैं, मिर्जापुरी भाषा में तो बोला ही नहीं, एक जनता का अगला विकास बोले मिर्जापुर का है, नहीं पूरे रूप से कल मैंने इंटरव्यू आपका मिर्जापुरी भाषा में दिए, इससे वो तो हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन एक संदेश मेरी तरफ माँ से विंध्यवासिनी से यही मनोकामना है कि माँ विंध्यवासिनी खड़ी भाषा में आ रहे हैं, खड़ी भाषा में नहीं, खड़ी भाषा माँ विंध्यवासिनी अपने जो यहाँ की लड़कन है, लड़के बच्चे हैं माँ के, अपने प्रदेश के लड़के बच्चे, देश के पूरे दुनिया के लड़के बच्चे, सबका भला करे, कल्याण करे माँ विंध्यवासिनी, यही मेरा मनोकामना है। जय माँ विंध्यवासिनी।